वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब जहाँ चार्ज आ जाए, और डाइपोल मतलब दो पोल, दो ध्रुव। तो जहाँ चार्ज आ जाए और जो दो ध्रुव हो, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मान लो बच्चों, हमने एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज लिया और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यानी दो विपरीत चार्ज, किंतु इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश यदि इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, बहुत कम, लगभग माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम आप बोल सकते हो, उतनी कम हो, उतनी मतलब बहुत कम, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, इसको डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं, यानी द्विध्रुव अक्ष बोल सकते हैं आप लोग। इसको बोल सकते हैं कि द्विध्रुव का अक्ष, यानी डाइपोल एक्सिस। यानी इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज बराबर परंतु विपरीत और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम, अल्प, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? द्विध्रुव का अक्ष। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बनाते हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में से किसी एक आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनमें से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए P, इनमें से कोई एक आवेश Q आ गया और इनके बीच की दूरी 2L, यानी P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। ये फार्मूला है 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल का, 2QL। बच्चों यहाँ पे यह L दिखाया गया है। ये जो डाइपोल है, ये भी जो डाइपोल हम बनाए हैं, इसका ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से इस चार्ज की भी दूरी L, इस चार्ज से इस मिड पॉइंट की भी दूरी L, क्योंकि ये जो दूरी होती है ये बराबर होती है, इसलिए क्या हो गया 12। ऐसा नहीं कि 12 है तो आप 12, आप कुछ, आप x भी ले सकते हो, d लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो दूरी के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि के लिए 2QL, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? P बराबर 2QL, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसकी डायरेक्शन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऐसे होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, -Q से +Q की ओर। अब आइए इसका मात्रक, तो P का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए? Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर,
तो P का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक कूलाम मीटर। गलती से इसको सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, ये सर लिखे हैं सीएम मतलब सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर। इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। P का बीमीय सूत्र क्या निकाल देंगे, देखिए Q का Q बराबर IT, IT का क्या होता है AT, L का कैपिटल L तो क्या हो गई LTA, इसका हो गया डायमेंशन फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीडियो में पढ़ाए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसकी दो स्थिति है, एक अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम आज पढ़ेंगे इसके पहले टॉपिक को, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय का अर्थ होता है कि जो हम डाइपोल लेंगे उस डाइपोल के अनुदिश, तो माना यह AB एक डाइपोल है जो दो विपरीत चार्जों माइनस और प्लस से बना हुआ है और इनके जो बीच की दूरी है वो बहुत ही अल्प दूरी, वह है 2L। हमने अब मिड पॉइंट पे लिया है, तो मिड पॉइंट से इस चार्ज की दूरी L और इस मिड पॉइंट से ही इस चार्ज की जो दूरी है वह है L, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस डाइपोल को, इस द्विध्रुव को यदि ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, तो इस डाइपोल के अनुदिश इस मिड पॉइंट से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जब चार्ज दो है, एक माइनस और एक प्लस, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना प्लस Q आवेश के कारण E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण E2। आप पढ़े भी हैं, प्लस के कारण जो तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन बाहर की ओर और माइनस Q के कारण जो तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा E2 की तरफ। मतलब E2 है जो किधर आएगा माइनस Q की तरफ और ये जाएगा बाहर की ओर। अब हमको इस बिंदु P पर जब एक ही रेखा के अनुदिश दो तीव्रताएं हैं किंतु दोनों का जो डायरेक्शन है वह विपरीत है, तो उसकी जो परिणामी होगी दोनों के अंतर के बराबर होगी, यानी जो इनका परिणामी होगा दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों E1 में से ही E2 को लेस किए हैं, क्योंकि E1 जो है वह E2 से बड़ा है। कहेंगे सर कैसे बड़ा हो गया, तो इसके पहले आप पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², और जो यह E होता है, जो E होता है वह 1/r², E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो यदि R की वैल्यू कम होगी, दूरी कम होगी, तो E की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश से इस जो तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी इसकी अपेक्षा कम है, अतः ये अधिक होगा, इसलिए E1 क्या है बड़ा है। जब हम लेस करेंगे E बराबर E1 माइनस E2, तो ये देखिए पहले E1 की वैल्यू इसी फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/, ये R माइनस L का होल स्क्वायर, ये R माइनस L मतलब प्लस Q आवेश से इस P की जो दूरी होगी वह R माइनस L होगी। यह पूरी दूरी R, यहाँ से ये दूरी R और ये L, सॉरी ये दूरी जो L है, ये जो दूरी R है और ये L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी R माइनस L, ये R माइनस L प्लस Q से इस बिंदु की जो दूरी होगी
इस पूरे में से हम इसको लेस कर देंगे तो हो जाएगी r माइनस एल। आर माइनस एल का होल स्क्वायर। वैसे E2 के लिए, तो E2 के लिए, E2 किसके लिए है, माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो ये दूरी L और ये जो दूरी है कितनी है, R है, ये दूरी R है, तो ये से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल का होल स्क्वायर। लेस कर दीजिए, लेस करेंगे तो इस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो Q अपान 4πε0 के कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4LR। अब हम Q और 4L को मिला करके एक फार्मूले को क्रिएट करेंगे। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बचेगा, Q ला दीजिए, L ला दीजिए, इस R को बाहर कर दीजिए, तो 2QL मतलब क्या होता है, तो 2QL होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इस 2QL को क्या लिख सकते हैं, P। तो यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4π0 के, और ये 2PR, इसलिए P होगा तो 2, ये P और ये R, 2PR अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो L की वैल्यू है वो L की वैल्यू बहुत ही कम है, अल्प है, पढ़ाई भी याद था आपको, बहुत ही कम है, अल्प है। इसकी अपेक्षा जो R है वो बड़ा है, तो R की अपेक्षा L की वैल्यू का होगी बहुत ही कम। तो जब L बहुत कम है तो L स्क्वायर और भी कम होगा, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर R 2 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, R से R कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 के मतलब निर्वात और y के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो k हट गया, 1 आ गया। 2p, इस r से 4 काटेंगे तो 2p अपान आर क्यूब, और e का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। e एक सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होती है माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है। इसी रेखा के अनुदिश माइनस q से प्लस q आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसके पहले हम लोग जो वीडियो में पढ़े हैं वह अक्षीय रेखा पर था, ये क्या है, निरक्षीय रेखा पर, यानी जो डाइपोल मेरा AB डाइपोल है उससे लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो बिंदु P है वह वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो मेरा डाइपोल है AB, जिस पे प्लस q आवेश और माइनस q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। उस डाइपोल में जो दो चार्ज हैं, प्लस q चार्ज के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माना वह E1 है, और माइनस q चार्ज के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह माना E2 है। E1 और ये E2, E1 की जो डायरेक्शन है बाहर की ओर, और जो E2 की डायरेक्शन है वह माइनस q चार्ज की ओर, नीचे की ओर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हैं, वही सूत्र जो E बराबर 1/4πε0 q अपान r स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का प्रयोग इसमें भी करेंगे। उसके लिए E1 की जो वैल्यू होगी 1/4πε0 के q अपान r स्क्वायर। तो
पहले E1 निकाल रहे हैं, तो इस आवेश से इस बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो इतनी होगी, ये दूरी r, ये दूरी l। तो ये दूरी के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं √r² प्लस l²। तो q/r², तो जब ये अंडर है स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। तो जो E1 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 के q/r² प्लस l²। इसी प्रकार -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 की वैल्यू निकाल लिया जाए। E2 के लिए हमको ये दूरी चाहिए, आवेश और जिस बिंदु पे ज्ञात करना है तीव्रता, उन दोनों के बीच की दूरी ये r होती है, वही r हमको चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर ये थीटा है, ये दूरी l है और ये दूरी r है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज है तो ये दूरी हो जाएगी r√r² प्लस l²। और जब इसको मान को पुट करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, तो r² प्लस l²। ये देखिए, यानी E1 और E2 की वैल्यू सेम इक्वल आ रही है, लेकिन अंतर क्या है? तो डायरेक्शन देखिए, एक इधर है और एक इधर है। वैल्यू सेम, E1 और E2 की मैग्नीट्यूड परिमाण सेम, परंतु डायरेक्शन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, अब E1 और E2 का परिणामी ज्ञात करेंगे E। तो परिणामी जो E होगा उसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक अलग सा आपको हम चित्र बनाए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इस E1 के दो घटक बनाएंगे, एक इस डाइपोल AB के लंबवत और एक इस AB के समांतर। तो जब हम लंबवत इस E1 का घटक बनाएंगे तो आएगा E1 साइन थीटा, और समांतर घटक क्या आएगा? तो E1 कास थीटा, ये साइन और ये कास। इसी प्रकार इस E2 का दो घटक बनाएंगे, एक AB के समांतर और एक AB के लंबवत। तो इस E2 का जो घटक होगा, एक लंबवत इसके हो जाएगा E2 साइन थीटा, और जो इसके समांतर हो जाएगा, इस AB के समांतर जो घटक होगा ये हो जाएगा E2 कास थीटा। बच्चों, इस चित्र से आपको क्या मिला? जो E1 और E2 का जो घटक E पर आया, यानी जो इसका परिणामी E है, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा घटक के योग के बराबर है। कहेंगे सर तब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका क्या है? इसकी वैल्यू दोनों की बराबर है, डायरेक्शन क्या है? ठीक उल्टा। तो ये निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बराबर है किंतु विपरीत है, कैंसिल हो गए तो बचे क्या? इसी दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा की डायरेक्शन सेम है, दिशा सेम है। तो जो इसका परिणामी होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। यहाँ देखिए, ये एक ही परिणामी E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, E1 कास थीटा E2 कास थीटा। तो हम इस मान को पुट करें, E1 जो वैल्यू निकाला गया, E2 जो वैल्यू निकाला गया, तो इस E1 की वैल्यू कास थीटा प्लस E2 की वैल्यू और ये कास थीटा। अब ये दोनों सेम हैं, दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 के q/r² प्लस l² 2 कास थीटा। तो अब क्या किया जाए, इस कास थीटा के वैल्यू को लिखा जाए। इस कास थीटा चाहे इधर निकले चाहे इधर से निकले, बात वही होगा, क्योंकि ये दूरी दोनों की बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, चाहे ये लीजिए एंगल, चाहिए एंगल लीजिए, सेम होगा। तो कास थीटा की जो वैल्यू होती है OB/PB, OB/PB। OB की वैल्यू L, इसकी वैल्यू √r² प्लस l²। तो कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी L/√r² प्लस l²। अंडर रूट को आप हटा के 1/2 भी लिख सकते हो। अब इस E की वैल्यू में हम कास थीटा के मान को पुट कर सकते हैं, ये जो मान निकालने हैं, तो ये मान हो गया। और कास थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग 2, और वैल्यू L/, तो L/ इतना आ गया। अब 1/4πε0 के
2QL आ गया, नीचे वो पद आ गया। तो ये और ये दोनों घात को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2। अब हम 2QL को क्या लिख सकते हैं, P। 2QP बराबर 2QL। ये हो गया आपका जो हम लोग पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू 2QL। तो इस P की वैल्यू को हम चाहें तो 2QL को हम P लिख सकते हैं। तो हमने अगले टर्म पे क्या लिख दिया, ये पद आ गया। अब ये P आ गया और ये पद आपका लिख दिया गया। अब देखिए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे L क्या है, L बहुत ही छोटा है R से, तो L² और भी छोटा होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा R² की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R³ आ गया। और निर्वात अथवा y के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो k का वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो k के जगह पे 1 आ गया। तो e की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R³। और इसकी मात्रक होती है न्यूटन प्रति कूलाम। यह एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होगी, देखिए इसकी दिशा हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर और इस अक्ष के समांतर। जो E की वैल्यू आई, यह इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इस E का डायरेक्शन इस डाइपोल के समांतर प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। ये ध्यान देना आप लोग बच्चों। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे फार्मूला अक्षीय के लिए, उसकी जो वैल्यू आई थी अक्षीय के लिए, ध्यान दीजिएगा, अक्षीय के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R³, 2P/R³। ये आपका अक्षीय के लिए और ये निरक्षीय के लिए। अब देखिए दोनों में तुलना कीजिए, तो क्या देख रहे हैं कि जो अक्षीय का मान आया है 2P/R³, वह निरक्षीय मान से दोगुना है। निरक्षीय मान से क्या है, दोगुना है। अगर हम इसको मानते हैं, ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको आप कर सकते हो, हम आपके संकेत के लिए बता दे रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं अक्षीय के लिए 1 कर दीजिए, और निरक्षीय के लिए ये निरक्षीय के लिए था और ये अक्षीय के लिए था। तो हम लोग क्या देखा, E की जो वैल्यू है वह 2En। ये देखिए, अगर इस संकेत रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अक्षीय की तीव्रता थी वह निरक्षीय की तीव्रता की दोगुनी है, लेकिन सेम दूरी पर, वह भी r दूरी, यह भी r दूरी पर था और वह भी r दूरी पर है। अर्थात अगर हम डाइपोल लेते हैं, एक अक्षीय लेते हैं और एक निरक्षीय में लेते हैं, तो जो अक्षीय की तीव्रता होगी वह निरक्षीय की तीव्रता की दोगुनी होगी। यहाँ देखिए हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, दिखा भी दिए आपको। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक डाइपोल है, इस डाइपोल में दो चार्ज, दोनों चार्ज बराबर किंतु विपरीत, एक माइनस एक प्लस, इनके बीच की अल्प दूरी 2L। इस डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये जो आप समांतर रेखाएं देख रहे हैं, यह दर्शाती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो जब इस डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेशों पर, प्लस Q पर भी और माइनस Q पर भी समान बल लगते हैं। समान बल किंतु विपरीत तथा समांतर। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन दोनों आवेशों पर समान बल किंतु विपरीत और समांतर काम करते हैं। तो जब समान बल काम करते हैं तो इसमें बल का युग्म बनता है। बल का क्या बनता है, युग्म। जैसे मान लो बच्चों, सपोज डैट यह डाइपोल है ये, और एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो जब ये इधर लगेगा, ये दोनों फोर्स चाहते हैं क्या,
इस डाइपोल को, जो आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, इनके क्षेत्र के समांतर लाना। यानी ये ऐसे है तो ये चाहता है, ये जो फोर्स लगाता है, ये फोर्स इसलिए लगाता है, ये जो डाइपोल है वह ठीक वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए। तो दो युग्म है, दो बलों के युग्म है, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म। यानी बलों का जोड़ा, बलों का जोड़ा है और ये मूव करना चाहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। तो ये बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, यही हमको ज्ञात करना है। एक बार सुनिए, यह एक डाइपोल है। इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। कैसे रखा गया है? क्षेत्र से थीटा कोण पर। ये ऐसे नहीं रखा गया है, ना ऐसे रखा गया है, ऐसे समांतर या लंबवत, लेकिन ये थीटा कोण पर रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, थीटा कोण पर। किसके साथ? तो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। तो जब इस डाइपोल को इसके थीटा कोण पे रखा गया है, तो इस डाइपोल पर इस क्षेत्र के कारण दो बल काम करते हैं। चाहे तो आप F1 F2 भी मान सकते हैं, नहीं तो F, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बराबर, इसलिए हमने इसको भी F, इसको भी F माना। आप चाहो तो F1 F2 मान सकते हो, F1 बराबर F2 दिखा दो। तो ये F समान, किंतु विपरीत, एक ऐसे एक ऐसे, विपरीत और इस क्षेत्र के समांतर। देखिए यह भी समांतर, यह भी समांतर है। तो ये एक बल युग्म बनाता है, बल युग्म बनाता है। ये बल युग्म क्यों बनाता है? ये क्षेत्र चाहता है इसको कैसे रखना, ऐसे रखना, तो बल युग्म बनाता है। फोर्स लगाता है, वो फोर्स लगाता है। तो कितना बल युग्म का आघूर्ण होता है, उसी को ज्ञात करना है। बल युग्म आघूर्ण का जो संकेत होता है वह होता है टो, कई जगह टो, कई जगह टाउ, जैसा पढ़ो। ये इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बल युग्म के आघूर्ण का। एक चीज और ध्यान दीजिए, कहीं कहीं आपको आता है प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म। इन बलों को भी बोल सकते हैं आप लोग प्रत्यानयन बल युग्म। आगे देखिए, इस जो टो है, टाउ है, इसका मान कितना होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है? तो इसमें से कोई एक फोर्स, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसकी यह क्रिया रेखा है, इसकी यह क्रिया रेखा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होती है? 2l sin थीटा। इन बलों के क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी कितनी होती है? 2l sin थीटा। तो क्या बन जाएगा फार्मूला ये टो का? एक बल F इंटू 2l sin थीटा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q, हम लोग पढ़े ही हैं। E बराबर F/Q, यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE हो जाएगी। F बराबर QE, F की वैल्यू QE 2l sin थीटा। अब देखो तुम लोग, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2QLE sin थीटा। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, जहाँ P की वैल्यू कितनी हम लोग मानते क्या है, पढ़े हैं, होता ही है P बराबर 2QL। P बराबर 2P क्या है? तो P बल युग्म आघूर्ण, सॉरी P क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो P है वह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। देखिए ये बल युग्म आघूर्ण कन्फ्यूज, ये इसमें मत, ये बल युग्म आघूर्ण और ये P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P की वैल्यू 2QL, तो हम 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं? P E रहेगा साइन थीटा, यानी 2 = PE साइन थीटा। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर। क्या होगी इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर। अब देखो बच्चों, इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। आप चाहो तो इसको वेक्टर रूप में भी लिख सकते हो, टाउ बराबर P क्रॉस E। अब देखिए इसकी विशेष स्थितियां,
इसकी विशेष स्थिति है कि विशेष स्थिति निर्भर करती है इसके थीटा पर, इसके एंगल पर। परिस्थिति है, मान लीजिए जो हम डाइपोल रखे हैं अगर थीटा कोण पे नहीं रहता, ठीक इसके समांतर रहता, ठीक इसके समांतर रहता तो क्या होता, तो समांतर के लिए थीटा बराबर कितना हो जाता, 0। मान लीजिए ये एंगल कितना बनेगा, ये समांतर है ही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समांतर है, हमने डाइपोल को भी समांतर रख दिया तो थीटा इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू 0। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है बल युग्म आघूर्ण किस कंडीशन में शून्य होता है, तो क्या बोल देंगे, अगर हम समांतर डाइपोल को कर दें किसके समांतर, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर, तो टाउ इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन इसका है कि यदि यह डाइपोल ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर लंबवत हो, ध्यान दीजिएगा ये जो डाइपोल लिए हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक लंबवत हो, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90। तब टो की वैल्यू पी ई साइन 90 कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पे टाउ बोलते हैं मैक्सिमम, पी ई, यहाँ देखिए टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है पी किस कंडीशन में, जब डाइपोल ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है ठीक लंबवत, उस कंडीशन में जो बल युग्म आघूर्ण होता है मैक्सिमम होता है। तीसरा कंडीशन, मान लो बच्चों ये डाइपोल समांतर हो किंतु विपरीत हो, हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, हम कहते हैं समांतर है किंतु क्या है ये विपरीत है, उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 180 के लिए टाउ पी ई साइन 180 की इक्वल टू 0, तो पद पूरा क्या हो गया 0 हो गया। ये देखिए इसके 3 कंडीशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये रहा आपका कि जब किसी डाइपोल को, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बल युग्म आघूर्ण का मान क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर, और ये इसके 3 कंडीशन है।